गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स। ये इसका पार्ट नंबर 1 है। इसके दो पार्ट्स होंगे। पार्ट नंबर 1 में हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने क्लास 9th में किया था उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, और साथ साथ कि हम पॉलिनोमियल्स को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनके ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, वो सब इस पार्ट के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, वगैरह वगैरह। पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना। अच्छा, ये इन सब में फ़र्क क्या होता है? इन सब में फ़र्क बेसिकली ये होता था कि जो ये लीनियर है, इसकी डिग्री या पावर होती थी 1, विच इज ये ऐसे फॉर्म में होता था। यहाँ पे b कांस्टेंट है और x की पावर 1। ठीक है, पावर या डिग्री का मतलब समझते हो ना, कि वो किसी भी वेरिएबल के ऊपर कितनी पावर है, ये समझते हो ना सब कुछ, है ना। क्वाड्रेटिक के अंदर यही ये ax स्क्वायर हो जाता था। ये अगर जीरो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पावर किसी भी हमारी एक पॉलिनोमियल की जो होती है वो बताती है कि वो क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। अगर मान लो ये x स्क्वायर होता बट ये bx 3 हो जाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि a की पावर देख लो बस काम हो गया, नहीं। हाईएस्ट पावर देखो तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता पूरा। ठीक है, तो ये हमने बेसिक क्लास 9 में किया था, जो इसके अंदर फिर से दोबारा आया हुआ है। ठीक है, ऑल्दो हमें ये एग्ज़ाम में नहीं आता 10th क्लास में। 10th क्लास में ये ज़्यादातर एग्जाम में नहीं देंगे। हाँ, दे सकते हैं 1 मार्कर में, बट बहुत कम चांस। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो इनका हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी डाउट है तो आपको क्लास 9 फिर से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ ध्यान नहीं है तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा इसको वापस सीखने में। इससे बढ़िया आप पर क्लास 9 की कोई भी वीडियो जो है हमारे चैनल पर पॉलिनोमियल्स की, उसका फर्स्ट पार्ट आके वो एक बार देख लो, समझ आ जाएगा पूरा। ठीक, अब हम आते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे। ये भी हमने अपने क्लास 9 में किया था। जिसको याद ना हो उसके लिए मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि हमारा एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत ही आसान शब्दों में बेसिकली बस एक यही चीज़ है कि किसी भी पॉलिनोमियल को, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3 है या 2x प्लस 4 है, किसी भी पॉलिनोमियल को वो इक्वेट कर दे या इक्वल्स टू 0 कर दे, ऐसी वैल्यू जहां पर उस पॉलिनोमियल को 0 रखकर x की वैल्यू जो भी निकले, उस x की वैल्यू को हम उसका 0 बोलते हैं। मतलब मान लो कि मेरे पास ये गिवन होता ना कि x माइनस 1 इज इक्वल, x माइनस 1 का 0 निकालो, x माइनस 1 का 0 निकालो। x माइनस 1 का 0 निकालने के लिए एक बहुत आसान तरीका है कि इसको पहले इक्वल टू 0 करो और फिर x निकालना तो सबको आता ही है ना। इसको यहाँ पे इधर ले गए तो ये बात। ठीक है, सिमिलरली सब चीज में ही होता है। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब बस इतना है कि जब हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। खुद जो हमारा ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उसका मतलब समझने की खुद कोशिश करो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एनीथिंग दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ x मतलब हमारा वेरिएबल, हमारे वेरिएबल की ऐसी जो भी वैल्यू, ऐसी कोई भी वैल्यू जो हमें नहीं पता बट उस पॉलिनोमियल को 0 बना रही है, वो उसका 0 होता है। दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कितनी बार मैंने 0 बोल दिया इस सेंटेंस में, अगर आपको समझ आएगा तो वेरी गुड, अदरवाइज एक बार फिर से सुन लो कि हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये हमारा एक पूरा फ्रेज है। मैं इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलूँगा और इस जीरो को शून्य बोलता हूँ। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पॉलिनोमियल को जब हम इक्वल्स टू शून्य करते हैं तब जो भी x की वैल्यू आती है उसको हम उस पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। ठीक है, जैसे x माइनस 1 का 0 हो जाएगा जब हम इसको इक्वल्स टू शून्य रखेंगे, तो जो भी x की वैल्यू इसको इक्वल टू शून्य कर रही थी
इस इक्वेशन को x की जो भी वैल्यू इसको इक्वल 0 कर रही थी वो हम उसका 0 था पॉलिनॉमियल x की पावर में जब x को जब हम 1 रखेंगे, पावर नहीं, x को जब हम 1 रखेंगे तभी तो 1 माइनस 1 0 बनेगा ना। अगर 2 रखते थे तो 0 थोड़ी बनता, सिर्फ 1 में ही वो 0 बन रहा है, इसलिए उसको हम उसका 0 बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, आगे समझ, वेरी गुड। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं एक चीज़ सीखने की यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी है, और अगर समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो बड़े बड़े टीचर्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम तो फिर भी पहली बार सीख रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार पॉलिनॉमियल्स को ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स को ऐसे लिखते हैं, ये px लगा देते हैं आगे, समझने की कोशिश करना, ये px लगा देते हैं आगे, तो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि ये px क्या कर दिया है ना, कुछ नहीं होता। इस चीज का पूरा मतलब हमारा बस इतना होता है, अ पॉलिनॉमियल हैविंग x एज वेरिएबल। ठीक है, ये बस इसलिए लिखा जा रहा है कि इस पॉलिनॉमियल के अंदर हमारे पास x हमारा वेरिएबल है। ठीक है, सिर्फ इतना हमें ये चीज कहती है। अब क्या होता है, कई बार ये x की जगह यहाँ पर 2 दिया हो, ठीक है, ये x की जगह यहाँ पर 2 दिया हो, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इधर जो हमारे वेरिएबल है उसकी वैल्यू 2 है। देखो मैंने ये सेंटेंस लिखा, अ पॉलिनॉमियल हैविंग x एज वेरिएबल। ठीक है, अब ये x की जगह 2 हो गया। ठीक है, अ पॉलिनॉमियल हैविंग 2 एज वेरिएबल, मतलब 2 है हमारा ये वेरिएबल। तो जब हम इस 2 को इधर रखेंगे तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हम इस पॉलिनॉमियल को सॉल्व कर सकते हैं, इसका एंड आंसर क्या होगा वो निकाल सकते हैं। तो ये बहुत गौर से समझना कि इस चीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको बेसिकली क्या कर दिया जाएगा, ऐसे लिख के दे देंगे कि px इक्वल्स टू 0, ऐसे करके दे देंगे कि px इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि x जो है, x वो एक क्या चीज़ है, x जो हमारी चीज़ है वो क्या चीज़ है, और वो चीज़ आप सोच ही नहीं पाओगे। वो चीज़ आपको इधर ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि p3 इक्वल्स टू 0, फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। p3 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, फाइंड द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल का 0 निकालो, हमें ये गिवन है सिर्फ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो हमारा नंबर होता है ना, दिस इज अ पॉलिनॉमियल हैविंग 3 एज वेरिएबल, हैविंग 3 एज वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात समझाई थी कि एनी वैल्यू ऑफ x जिसमें हमारा पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 हो जाए उसका 0 बोलते हैं। तो इस पॉलिनॉमियल का 0 भी 3 हो जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स अगर ऐसे में कुछ भी तुम्हें दिखे ना इस फॉर्म में, p1 इज इक्वल्स टू 0, p2 इज इक्वल्स टू 0, p3 इक्वल्स टू 0, px हो, तो इतना ध्यान रख लेना, बस ये चीज को दिमाग में सेट कर लो कि ये 3, ये x, ये 1, ये 2 वो इस पॉलिनॉमियल के जीरोज है। ठीक है, वो हमें ये बताना चाह रहा है। आगे समझ आया? तो ये हमारा एक बेसिक